मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल वर्मा चंद्रा एस्ट्रोपीडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बार पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचांग लेकर हाजिर हुआ हूं। पंचांग में बहुत से वीडियोस हैं, आपने देखे होंगे, समझा होगा, सराहा भी होगा। तो पंचांग क्यों? मैंने देखा कि बहुत से लोग आजकल ये बताने की कोशिश करते हैं कि कुंडली कैसे देखें। तो वो कहते हैं कि साहब आप सबसे पहले चंद्रमा देखो, लगन देखो, लग्नेश देखो, और इसके बाद देखो आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। तो मतलब इतनी चीज़ों को, जीव कारक क्या है और मन का कारक क्या है, तो कुंडली खोलना बेसिकली जैसे वो कहते हैं ना। तो मैंने अपने अनुभव में पाया कि कुंडली देखना, कुंडली खोलना, कुंडली सीखना, ये बातें अपनी जगह हैं। क्योंकि मैं वाराणसी से हूँ, तो मुझे इस बात का बड़ा सौभाग्य मिला कि हमारा बचपन बनारस, इलाहाबाद और अयोध्या वगैरह में बीता। हमने वहाँ पढ़ाई करी और बहुत से ऋषि मुनियों के संपर्क में भी आए। तो हमारे गुरुदेव श्री स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद मेहरोत्रा जी, जो राम रमापति बैंक के गुरु थे, और वहाँ भी हमने बहुत कुछ सीखा। और तो हमने ये जाना कि अगर आपको पंचांग देखना आ गया तो आपको समझ लीजिए कुंडली खोलना, कुंडली देखना आ गया। कुंडली सिर्फ, और आपने देखा होगा बड़े बड़े पंडित वगैरह हमारे बचपन में बुलाते थे, माँ कहती थी पंडित जी को बुला लो, पंडित जी पंचांग लेके आ गए, बता दिए ये सामान खोया है तो कहाँ मिलेगा, नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी कब लगेगी, बिटिया की शादी कब होगी, ये सारी चीज़ें पंचांग से बताते थे। वो कुंडली खोलकर और कुंडली के सारे चार्ट नहीं देखते थे। ऑफ कोर्स इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, बट आपको बस इतना समय होना चाहिए। और लेकिन अगर आपने पंचांग इग्नोर किया, पंचांग को पंचमहाभूत भी कहते हैं और पंचांग के 5 अंग हैं, तो अगर आपने पंचांग को इग्नोर किया और आप समझ रहे हैं कि मैंने सब पीएचडी कर लिया और डॉक्टरेट कर लिया और गोल्ड मेडलिस्ट हो गया और मैं कुंडली खोलना भी सीख गया, मैंने चंद्रमा देखा, मंगल देखा, लगन देखा, लग्नेश देखा और प्रेडिक्शन दे दिया, तो बिलीव मी, ये अपनी जगह है और पंचांग से प्रेडिक्शन देना एक अपनी जगह है। आज हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पंचांग के 5 अंग है, जैसा आप जानते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। अब किसी आदमी के जीवन में मान लीजिए बहुत संघर्ष चल रहा है, आप कुंडली देख रहे हो, दशा देख रहे हो, ये महादशा, ये अंतरदशा, अरे पहले योग तो देखो, योग क्या है, योग का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है कुंडली में। और अगर योग का लॉर्ड ही अफ्लिक्टेड है भाई साहब आपका, तो आप समझ लो कि होगा क्या। आप एफर्ट्स करते रहो। योग, अब 27 योग हैं, 27 नक्षत्र हैं। अब एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि योग का जो लॉर्ड होता है, उसमें मान लीजिए किसी योग का लॉर्ड है, जैसे प्रीति योग है, अब इसका लॉर्ड बुध है। अब बुध आपके कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है, 7 में शनि भी बैठा है। तो जब योग लॉर्ड ही अफ्लिक्टेड है तो आप कर लो जो कर सकते हो। जब तक आप वहाँ पे नहीं हिट करोगे तब तक जीवन से संघर्ष कम नहीं होगा। तो तिथि जो है ये एक जल तत्व है, वार अग्नि तत्व है, नक्षत्र वायु तत्व है, करण भूमि तत्व है और योग आकाश तत्व है। तो ये 5 चीज़ें हो गई। तो ऐसा कहते हैं कि तिथि आपको पता है हमारे टोटल 15 + 15, प्रथमा से लेके अमावस्या तक और इसके बाद पूर्णिमा तक, तो 30 तिथियाँ होती है। और तिथि होती भी क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी को हम तिथि बोलते हैं। तो इनका क्रम भी मतलब प्रथमा जैसे सूर्य से शुरू होके, तो हमारे पंचांग में तो पंडित लोग तो पंचांग देख के तिथि से भविष्यवाणी कर देते थे। प्रथमा तिथि का जन्म है तो सूर्य इसका लॉर्ड है, द्वितीय तिथि का जन्म है तो चंद्रमा उसका लॉर्ड है, तृतीय तिथि का जन्म है तो मंगल इसका लॉर्ड है। वो तिथि देखते थे पंचांग में, ग्रह देखते ही नहीं थे। बोले कि साहब अच्छा देखा बच्चा, चतुर्थी का जन्म है, बुध इसका लॉर्ड है, गणपति है तो शांत स्वभाव है, तो मतलब बच्चा बहुत शांत होगा, सबमिसिव होगा। और आप देखो ऐसे लोग अपनी डीपी नहीं लगाते, ऐसे लोग लैपटॉप में बैठते होते, क्लास अटेंड करते हैं तो अपनी फ़ोटो नहीं दिखाते, वीडियो ऑफ करके बैठते हैं, पता लग जाता है बेसिक कैरेक्टर। द्वितीय का जन्म है चंद्रमा उसका लॉर्ड है, तो करियर में उतार चढ़ाव भी देगा। तो ये मतलब इस तरह से तिथियाँ। अष्टमी का जन्म है, राहु इसका लॉर्ड है, तो भाई अष्टमी का जिसका भी जन्म होगा या अमावस्या का, दोनों के लॉर्ड राहु हैं, तो ऐसे केस में भी बंदा बड़ा स्टबॉर्न होगा, रिजिड होगा
समझाना मुश्किल होगा ऐसे लोगों को। तो देखिए तिथि से ही पता चल जा रहा है। और वैसे ही वार, किस वार को आपका जन्म हुआ है, तो वार जो होता है अग्नि तत्व है, तो रविवार से लेके और शनिवार तक, तो यहाँ भी इनके स्वामी जो होते हैं इसी क्रम में चलते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। ऐसा कहते हैं कि तिथि और वार का स्वामी एक साथ बैठ जाए तो आप देख लीजिए एक बार, चतुर्थी का जन्म है मान लीजिए, मैंने बोला आपको कि बुध है, और रविवार का, तिथि चतुर्थी हो गई, वार रविवार हो गया, तो तिथि और वार का कनेक्शन क्या हुआ, बुध और सूर्य, बोले साहब बुधादित्य योग बन गया, बनने दीजिए। अगर एक साथ बैठ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ ये पंचांग दोष है। तिथि और वार का स्वामी एक साथ बैठ गया, और इसमें जो प्लेनेट अफ्लिक्टेड हो गया, अगर तिथि का स्वामी अफ्लिक्टेड है तो दोस्तों है ही है, अफ्लिक्टेड हो गया तो आप यकीन मानो शादी में विलंब होगा, शादी देर से होगी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। आप कुंडली लेकर खोजते रहो। वार का स्वामी है, जैसा हमने बोला संडे का जन्म है तो सूर्य हो गए। अब अगर ये अफ्लिक्शन में आ गया तो क्या होगा, हेल्थ चली जाएगी। आप हेल्थ के उपाय करते रहिए जब तक आप यहाँ नहीं फोकस करेंगे। तिथि और वार के स्वामी जो साथ साथ बैठ के पंचांग दोष बना रहे हैं, आप इनको नहीं ठीक करेंगे, आप कर लीजिए, कुंडली पढ़ लीजिए, खोल लीजिए, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह से नक्षत्र और करण है, तो नक्षत्र वायु तत्व है, 27 नक्षत्र हैं, और करण भी जो है वो, करण क्या होता है, करण जो होता है वो तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। 30 तिथि होती है तो उसके हिसाब से 60 करण हुए, हालांकि 60 होते नहीं है, करण हमारे 11 ही होते हैं। 7 हमारे चर करण होते हैं और 4 हमारे स्थिर करण होते हैं, जो अमावस्या के आसपास, चतुर्दशी के आसपास आते हैं। इसीलिए आपको अमावस्या के दिन बहुत से लोग अपने काम नहीं करते, दुकानें बंद रखते हैं, बिकॉज उसमें शकुनी और नाग, और तो जो हमारे स्थिर करण हैं शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न, ये चतुर्दशी से शाम से शुरू होके चतुर्दशी, अमावस्या और नेक्स्ट डे प्रथमा, तो ये एक खंडित पीरियड हो जाता है। इस पीरियड में कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए, काम करना भी नहीं चाहिए। तो ये अब देखिए नक्षत्र, जैसे मैंने बोला 27 नक्षत्र हैं। अब नक्षत्र मान लीजिए मेरा नक्षत्र का लॉर्ड जो है वो भी ज्येष्ठा ले लेते हैं, बुध हो गया, उसका लॉर्ड बुध है ज्येष्ठा नक्षत्र का। और करण, आप किसी का करण मान लीजिए कि बालो है, बालो करण, करण मैं यहाँ पहले ये बता दूँ कि करण जो होते हैं, जैसे मैंने बोला कि 11 करण होते हैं, तो 7 चर होते हैं और 4 स्थिर होते हैं। स्थिर मैंने आपको बताया कि शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुग्न होते हैं, ठीक है। और इसके बाद 7 जो होते हैं वो चर करण होते हैं। तो चर करण में बौ, बालो, तैतिल, कौलव, गर, विष्टि और वनिज, ये 7 करण हो गए। अब इनके जो लॉर्ड है और जो मैंने बोला नक्षत्र के लॉर्ड है, अगर ये एक साथ बैठ गए, तो एक हमने एग्जांपल लिया कि ज्येष्ठा नक्षत्र है मेरा, ज्येष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड बुध है, और ये हमारा जो नक्षत्र है, मान लीजिए नक्षत्र हो गया, और हमारा जो करण है, तो करण का जो लॉर्ड है हमारा वो बौ है, यहाँ बौ सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अगेन मिल गए आपस में। तो जब नक्षत्र का लॉर्ड और करण का लॉर्ड एक साथ बैठ जाएगा, अफ्लिक्शन में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, कैरियर में समस्या शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। नक्षत्र और करण का लॉर्ड एक जगह बैठ गया तो ये भी एक पंचांग दोष हो जाता है। तो यहाँ पर फिर हम रेमेडी करवाते हैं और ये बोलते हैं कि आप पहले तो प्रोफेशन के लिए हम करण को देखते हैं, मैं ये बताना भूल गया था। तो जैसे बौ करण है, तो बौ करण वालों का प्रोफेशन बहुत बढ़िया होता है और इसको टाइगर रिप्रेजेंट करता है। बालव करण होता है, तो बालव करण में देखिए कि प्रोफेशन अप डाउन बहुत होता है, आप कुछ भी कर लो प्रोफेशन अप डाउन होगा। तैतिल करण है, तैतिल करण वालों को लाइफ में बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, बहुत, जैसे बोरिस बेकर था, या ऐसे जो भी आप देखो जिन लोगों को 15, 16, 17 साल की एज में सफलता मिल जाती है ना, तैतिल करण वाले होते हैं। कौलो करण वाले होते हैं, कौलो करण वाले बहुत मंगल इनका लॉर्ड होता है
और बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, इनको भी जीवन में बहुत आगे बढ़ने की होड़ होती है। 5वां होता है गर्करण होता है। गर्करण के लॉर्ड जुपिटर हैं और ऐसे लोग भी भूमि, खनिज, ज्वेलरी, जेम्स, इन सब की चीज़ों के काम करते हैं। अब इसके बाद वनीजकरण आ गया। वनीजकरण के लोग ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जहां उनको अपना चेहरा दिखाने की ज़रूरत है। बैंकिंग सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, या कहीं भी जहां पे इंटरफेस बातचीत करनी है। विष्टीकरण पे आता हूँ। विष्टीकरण क्या है कि अगर आपका विष्टीकरण है, आप कुछ भी कर लो, सर पटक लो, और उसके करण लॉर्ड के साथ 10वें घर का या शनि का अच्छा संबंध नहीं है, तो प्रोफेशन आपका बहुत पिकअप नहीं हो पाता है और आप उपाय करवाते रहो। इसलिए मैंने बोला पंचांग जानना ज़रूरी है पहले। तो विष्टीकरण दे देगा तो यम इसके लॉर्ड है, और आप संघर्ष करते रहिए, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। मतलब मैंने देखा कि लोग पूरी ज़िंदगी, मान लीजिए IAS भी हो जाएंगे, तो कभी वो DM नहीं बनेंगे, कभी वो चीफ सेक्रेटरी नहीं बनेंगे, मतलब डिपार्टमेंटल हेड रह रह के लाइफ कट जाएगी। या जो बच्चे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, मैंने देखा मैनेजर बनते बनते उनको 45-50 की एज आ जाती है। तो रिकॉग्निशन करने में प्रोफेशन को तो बहुत बड़ा रोल है करण का। और जैसे मैंने बोला, अगर ये एक साथ बैठ गए तो ये भी एक दोष है। लास्ट में योग की जो मैंने बात करी कि योग अगर आपका, जैसे मैंने वहाँ प्रीति योग लेके और आपको मरकरी का एग्जांपल दिया, योग का लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो गया, तो ये भी आपके प्रोफेशन में, आपके कैरियर में आपको अपलिफ्टमेंट नहीं देगा। तो पंचांग दोष में एक और भी है कि अगर आपका सूर्य 0 डिग्री का है और आपका जन्म महीने की 14, 15, 16 या ऐसे किसी तारीख को हुआ है, तो ये भी एक पंचांग दोष बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य आपका 0 डिग्री पर है, तो सूर्य कुंडली में जहाँ भी बैठा होगा अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब रिजल्ट नहीं दे पाएगा तो उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड 7th हाउस में बैठ गया, 0 डिग्री का हो गया, तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी, वैवाहिक सुख नहीं मिल पाएगा। 10th हाउस में बैठ गया, 0 डिग्री का हो गया, तो आपका प्रोफेशन दर बदर भटकता रहेगा, आप बार बार प्रोफेशन बदलते रहोगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में देने की कोशिश करी है कि पंचांग दोष कैसे बनता है, और कुंडली देखना सीखें, ज़रूर सीखें, और उनका अपना महत्व है। और बट उसके पहले पंचांग पे एक मास्टरी ज़रूर होती है। तो तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, जब भी किसी की कुंडली देखें तो वहीं से देखना शुरू करें। भाई तिथि देखे, आप समझ गए, जैसे हमारे जिनको हम कोई पोंगा पंडित भी बोल देता है, बट जैसा मैंने बोला कि मैं वाराणसी से हूँ, तो हमारे बहुत से ऋषि मुनि साधु वहाँ रहते हैं, और आप उनसे मिलो, उनसे बात करो, वो आपको पंचांग से ही पूरा ज्योतिष सिखा देंगे। मतलब तीनों लोक का ज्योतिष आपको खाली वो होरा शास्त्र से, नक्षत्र से, करण से, योग से बता देंगे। तो मैंने एक प्रयास किया है कि आपको बताऊं कि एक अवेयरनेस जैसा वीडियो ये बना रखा है मैंने, कि आप इस पे देखें, ध्यान दें, पंचांग सीखने की कोशिश करें और आपका करियर उज्जवल हो, भविष्य हो। और मेरा मोबाइल नंबर है 9739428312। तो मुझे कॉल करते रहें, बात करते रहें, चर्चा होती रहेगी। थैंक यू।